उस पे चल के पार वो करते पानी के में ऊपर- खड़ाव, हाँ पानी पे के चल के। ऊपर जो है हाँ। खड़ाऊ पहन करके वो आती जाती थी। हैं। तो लोग देखते थे तो चमत्कार उनको दिखता था। चमत्कार। नमस्कार, मैं कीर्ति विशाल शुक्ला स्वागत करता हूं आपका इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं सिद्धार्थ नगर की धरती पर। जी हाँ दोस्तों, ये खेसरा विधानसभा लगता है। सकार पार इसका विकास क्षेत्र शायद से है। यहाँ पे नजदीकी चौराहा सकार पार लगता है। यहाँ पे एक ऐसा मंदिर है दोस्तों, जहाँ पे बाबा ने जिंदा समाधि ली थी। 40 साल तक पत्ते खाकर वो तपस्या किए थे और जिंदा समाधि ली थी दोस्तों। यहाँ की कुछ स्थानीय मान्यताएं भी हैं, बहुत ही रोचक यहाँ की कथा रही है। यहाँ पे लोग अपनी दवा और इलाज के लिए यहाँ पे आते हैं। कुछ यहाँ का कुछ प्रताप ऐसा है कि लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ की भभूत लेके जाते हैं। आइए आपको उस मंदिर की तरफ लेके चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ का व्यू और बताते हैं कुछ बाबा के रोचक किस्से और कहानियां। मित्रों, आ चुके हैं हम उस मंदिर की तरफ और ये मंदिर है राम जानकी जी का मंदिर है। ये यहीं पे बाबा ने समाधि ली थी। वो समाधि स्थल भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे बातें करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे क्या कहानी रही है। कुछ लोग बताएंगे यहाँ पे कि यहाँ की क्या कहानी रह चुकी है। आ चुके हैं हम इस मंदिर में और यहाँ पे एक बाबा जी हमको मिल गए हैं। यहाँ की कुछ कहानियां हम जानेंगे, क्या कथा रही है यहाँ पे, कैसे इस मंदिर का उद्गम हुआ, कैसे यहाँ की ख्याति बढ़ी। इस सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे, बात करते हैं। फिलहाल एक बाबा जी हैं, हमसे मिल गए हैं। क्या शुभ नाम आपका? संतोष पांडे हमारा नाम है जी बाबा जी। और हम यहीं के रहने वाले हैं। हम बाबा जी नहीं हैं। अच्छा, बाप यहीं पर रहते हैं। जी, यहाँ पे ये आते स्थानीय जाते निवासी हैं हैं। दोस्तों। क्या कहानी रही है बाबा यहाँ की? यहाँ ये ग्राम मौलानी का जो है, ये बहुत बड़ा घना जंगल बहुत पहले होता था। जी जी। करीब 2 साल पहले। 2 साल। ये चौराहा जो आपको मार्केट दिखाई दे रहा है, जी ये करीब समझ लीजिए कि 20 साल के इधर का बसा हुआ है। 20 साल पहले यहाँ जो पूर्व जो है, यहाँ समझ लीजिए सब जंगल था जंगल और बहुत बड़ा जंगल था। बहुत बड़ा। ये मौलानी, पटिया, टीकू और कुड़जा, मतलब ये भूमिहारों का गांव है। और ये जंगल होता था तो बहुत पहले, करीब समझ लीजिए कि 200-250 वर्ष पहले, 200-250 वर्ष पहले पहले की बात है। एक संत जी इसी जंगल में आए थे और आम का बहुत बड़ा वृक्ष था, बहुत पुराना वृक्ष था। उसी गोदड़े में वो ठहरे थे। तो 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, तो हमारे ही गांव के कुछ आदमी आए लकड़ी काटने। लकड़ी काटने आए तो देखे एक संत जी वहाँ बैठे हुए थे। जी जी। तो गए, नज़दीक गए, प्रणाम किए। संत जी अपने पॉकेट में से निकाले तो दूर से दिखाई दिया कि एक बतासा है, एक बता। प्रसाद, एक बतासा। हाँ। तो बताए कि एक बतासा दिखा। जी जी। और वो जब प्रसाद जब लेने गए वो आदमी हमारे, तो पहले हम लोग जब प्रसाद लेते थे तो नोछा को फैला करके लेते थे। जी जी। तो जब नोछा को फैलाए तब एक से जो है हाँ। इतना हो गया। इतना हो। तो देखने में कुछ चमत्कार लगा। ये बाबा जी का प्रताप। हाँ, प्रताप था। तो आदमी बांध लिया और ले जा करके गाँव में अपने मालिक से बताया कि ऐसे ऐसे एक संत जी आए हैं, जंगल में बैठे हैं और प्रसाद दिए। तो बाबा जी हमारे समझ लीजिए कि फिर उस आदमी को भेजे और अपने चल करके आए। तो उनको रहने की, खाने पीने की व्यवस्था पूछा गया। पहले उनको घर बुलाया गया तो वो कहे कि हम घर नहीं जाएंगे आप। तो यहीं उनको रहने के लिए मंदिर बनवाया गया, मंदिर बना। कुआं खुदवाया गया। धीरे धीरे पोखरे का भी निर्माण हुआ। मतलब रहने की, संत जी को रहने की यहाँ सारी व्यवस्था किया गया और भोजन बनाने के लिए भंडारी की व्यवस्था किया गया। बर्तन धोने के लिए आदमी की व्यवस्था, कहार की व्यवस्था किया गया। मतलब यहाँ सारी व्यवस्था धीरे धीरे कर दी गई। अब धीरे धीरे संत जी रहे। कुछ दिन के बाद संत जी अपना समाधि लिए। तो उनका जो है मतलब इसी मंदिर में समाधि स्थल, वो जिंदा समाधि लिए। जिंदा। तो समझ लीजिए कि उनका इतना प्रताप है कि इस क्षेत्र में यहाँ कार्तिक द्वितीया को बहुत बड़ा मेला लगता है और दिन में ही रामलीला होती है। वो मेला इतना बड़ा लगता है कि समझ लीजिए कि हमको तो लगता है बस्ती, सिद्धार्थ नगर
जनपद में उतना बड़ा मेला कहीं लगता ही नहीं। बहुत भीड़ होती है। गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर से लोग आते हैं मेला देखने। लखनऊ तक के लोग आते हैं। बहुत बड़ा मेला लगता है इसी बाग में। अब तो बाग धीरे धीरे कट गया। कहा जाता है कि यहाँ पे बाबा जी 40 साल तक पत्ते खा के यहाँ पे रहे हैं। नहीं, अब जो भी है भाई 100, 200, 300 वर्ष पहले की बात है। हाँ। हमें जो जानकारी है वो हम बता रहे हैं। अब जो भी रहा हो, लेकिन क्यों पत्ते खा करके रहेंगे जब यहाँ हमारे पास सारी व्यवस्था है? नहीं होता है संत अपने हाँ, आस्था पे। वो संत थे। हाँ। उनकी जो इच्छा थी उसी हिसाब से उसी हिसाब से रहे। लेकिन यहाँ उनको रहने के लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था बनाया गया। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे संत जी बाढ़ जब आती थी और नदी को वो जो है खड़ाऊ पहन करके पार करते थे। जो आपको राप्ती नदी है, उस पे चल के पार, वो पानी में खड़ाऊ, हाँ पानी के ऊपर जो है खड़ाऊ पहन करके वो आती जाती है। तो लोग देखते थे तो चमत्कार उनको दिखता था। फिर जब समाधि लिए इस क्षेत्र में 50 किलोमीटर के एरिया में, कहीं किसी के लड़के को कोई तबीयत खराब होती है, किसी के घर में किसी की जान अगर तबीयत खराब होती है, कोई दिक्कत होती है, या पशुओं को कहीं कोई दिक्कत होती है, तो उनके स्थान से यहाँ भभूत ले जाते हैं और चंदन ले जाते हैं, लगा देते हैं। चाहे आदमी हो, चाहे लेडीज हो, चाहे पुरुष हो, या गाय हो, भैंस हो, या पशु हो, सब लगा दिया जाता है, वो ठीक हो। ऐसा इस मंदिर का प्रताप है, चमत्कार है, लोगों का विश्वास, आस्था है, आस्था है। इसलिए लोग आते हैं यहाँ, बैठते हैं, और शाम सुबह यहाँ आरती भी होता है। और धीरे धीरे मंदिर भी बनने के युग में चल रहा है। मंदिर तो बहुत पुराना हो गया है। बाबा जी फिलहाल अभी हम चलेंगे उस समाधि स्थल की तरफ। हाँ, वो देखते हैं और भी बातें करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। हाँ, आइए, आप भी आइए। जी जी दोस्तों, ये समाधि स्थल का प्रवेश द्वार है। काफी अंधेरा है यहाँ पे। बाबा जी की ये इनका समाधि बाबा ही नाम ही है दोस्तों। इनका नाम जो है वो समाधि बाबा नाम है। जरा मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा यहाँ पे जूम करके दिखाएं जरा। समाधि बाबा का स्थल है ये। और ये दोस्तों यही वो मंदिर है जिसके आस्था के किस्से अभी आप सुन रहे थे हमसे। और बहुत ही प्रताप है बाबा का। मैं भी यहाँ से कुछ अपनी इच्छाएं लेकर आया हूँ। अगर पूर्ण हुआ दोस्तों, अगर क्या होगा जरूर, क्योंकि इतनी सारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो बिल्कुल ये पूर्ण होगा। आइए आपको बाहर की तरफ लेके चलते हैं। देख सकते हैं मेरे हाथ में प्रसाद है, लड्डू का प्रसाद है। और अभी ये बाबा जी जो यहाँ पे पुजारी जी हैं, उन्होंने मुझे दिया है। ये बाबा जी के साथ भी मैं शेयर करूंगा थोड़ा। अभी हम पानी पिए। अच्छा, आप लिए हैं? अभी हम लिए पानी। मैं भी इसको ग्रहण करता हूँ मित्रों। यहाँ का जो अभी तक मैंने कहानी सुनी, स्थानीय लोगों से जो कुछ मैंने जाना, वो चीज़ मैंने आपको वीडियो के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से दिखाया। और मुझे एक अंदर से अनुभूति हो रही है कि मेरे साथ भी कुछ पॉजिटिव वाइब्स होंगी, कुछ पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। अंतरिक्षा मेरी जो है वो ये गवाही कर रही है कि मेरे साथ भी कुछ अच्छा होगा। नहीं, चारों तरफ से बाबा जी लिया गया है, वो सब लिया गया है। और भी चीज़ें मैं भी दिखाऊंगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, ठीक है, ले लिए। यहाँ पे दोस्तों हम आके हमको बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। फिलहाल इन सब चीज़ों को हम आपको बार बार दिखाते हैं। नए नए जगह, नए नए मंदिर, कई सारे मंदिर आपको मैंने अभी तक दिखाए हैं। लगभग अभी आपको मैंने वो समाधि स्थल दिखाया, बाबा से मैंने प्रसाद लिया, पुजारी बाबा ने मुझे प्रसाद दिया। और ये पांडे जी से भी हम लोगों ने बातें की और ये बताए यहाँ का क्या प्रताप है, क्या रहस्यमयी किस्से रहे हैं यहाँ के, वो सब भी मैंने बताया। आगे भी और भी ऐसी जगहों को हम दिखाएंगे। अगर आपका सपोर्ट मिला, लाइक शेयर कीजिएगा। अगर फेसबुक पे हैं तो उसे फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं एक बाबा जी हमारी खिदमत में, बेचारे हमसे बड़े उम्रदार हैं और ये हमको पानी दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है मित्रों, क्योंकि यहाँ पे सेवा भाव रहता है। ये फट गया है। यहाँ पे हर किसी की इसी तरह से सेवा की जाती है। यहाँ शादी विवाह का फंक्शन भी होता है। अच्छा अच्छा।
दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे लोगों यहाँ का प्यार दुलार है। बड़ा अच्छा है। मेरे घर बनवाए हैं। अच्छा, विकास खंड कौन सा लगता है? विधानसभा खेसराहा खेसराहा विधानसभा लगता है। नहीं विधानसभा बासी। अच्छा, विधानसभा बासी लगता है। 20,000 बासी। जग कितने साल से यज्ञ हो रहा है? यहाँ समझिए कि लगभग 20 साल से। 20 साल से। हाँ। 20 साल से यहाँ पे यज्ञ हो रहा है। हर साल हर साल यज्ञ होता है। और यज्ञ में बहुत विशाल भंडारा भी किया भंडारा भी किया जाता है। हाँ, यज्ञशाला तो जरा हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये पीछे यज्ञशाला, अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाएं। यज्ञशाला बना हुआ है। आगे शिवाला भी है। अच्छा, शिवाला भी है। हाँ। पीछे मैरिज हॉल भी है। जी जी, यज्ञशाला है जी। काफी अच्छा लग रहा है। इधर गंगा जी समझ लीजिए, राप्ती उधर मिल जाती है। राप्ती, हाँ, पौराणिक नाम उनका रेवती है। पौराणिक नाम जो है राप्ती जी का रेवती है। पुराणों में हमारे रेवती के नाम से जानी जाती हैं। रेवती, गोमती, ये सब हमारी पौराणिक नदियां हैं। गंगा जी तो स्वयं है ही वो, क्योंकि आगे जाके ये गंगा में मिल जाती हैं, तो गंगा का ही उद्गम करती हैं ये। दोस्तों इसी सब के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।